अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं इस्लाम बात कर रहा हूँ, लाहौर से। मैंने बेसिकली अप्लाई करना था इटली में स्टडी वीज़ा के लिए, मास्टर डिग्री के लिए। तो कुछ मैंने वीडियोस देखी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मेरे थे जो अभी क्लियर नहीं हुए। तो अगर आप उन्हें करेंटली रिस्पॉन्ड कर दें तो मेरे लिए फिर ईजी रहेगा आगे मूव करना। क्योंकि ये जो मेरे सारे क्वेश्चन थे बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड, ये एक मेन पॉइंट रहता है इस प्रोसीजर में। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, अभी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी शो करवानी पड़ती है बैंक अकाउंट में? वो 6,000 यूरोज बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि 25 लाख मिनिमम होनी चाहिए। तो आप अपना आइडिया बता दें कि कितनी अमाउंट ऑलमोस्ट होनी चाहिए एक अकाउंट में जब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो। और सेकेंडली और सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन कौन से रिलेशन हैं जो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं? मीन फादर ब्रदर, इनके अलावा कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं जो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं इस अमाउंट के लिए? और थर्ड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस पे फोकस कीजिएगा कि अगर जैसे किसी का फादर या ब्रदर है, वो आउट ऑफ कंट्री है, उनका जो अकाउंट है वो एक्टिव है, उसमें डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं और विड्रॉ भी हो रहे हैं, तो क्या बंदा वो अकाउंट यूज कर सकता है? मीन कि अपना कोई न्यू अकाउंट ना ओपन करवाए और उसी अकाउंट को शो करवाए? तो क्या ये पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा हो सकता है? वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आपका क्वेश्चन जो है ना काफ़ी 3 क्वेश्चन है आपके बेसिकली कि, और ज़्यादातर आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन है और आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उससे पहले आप अपने ये जो है बैंक स्टेटमेंट को और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप बड़े परेशान हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि जी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका था कि टोटल अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, तो टोटल अमाउंट आपकी 20 से 25 लाख, कम से कम आपके पास 25 लाख रुपए की आपके पास बैलेंस होना चाहिए, एंडिंग बैलेंस जिसको कहते हैं ना, वो होना चाहिए। और ये आपके अकाउंट में शो होना चाहिए कि आपके पास ये पैसे पड़े हैं। दूसरा ये है आपका क्वेश्चन कि कौन कौन से जो है आपके रिलेटिव्स वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें मेरे भाई जो ऐसे रिलेटिव्स जो आपके एफआरसी के अंदर आते हैं, मतलब आपके ब्लड रिलेटिव्स, जिसमें आपके माँ बाप हैं, जिसमें आपके बहन भाई हैं, वो जो एफआरसी के अंदर शो होते हैं वो ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है कि एफआरसी वाले सारे पर्सन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें बहन भाई भी शामिल होते हैं, उसमें माँ बाप भी शामिल होते हैं। इसके अलावा आपके अंकल आंटी, ये वो जो है ये वाले स्पॉन्सर जो है ये करते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर अगर आप कर देंगे, इसके ऊपर वीज़ा की गारंटी नहीं होगी कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये वाली स्पॉन्सरशिप जो है ना, इसके अंदर यूनिवर्सिटी एम्बेसीज जो है वो डाउटफुल में चली जाती हैं। तो इसलिए इसको आपने स्पॉन्सरशिप जो है ना, एक्सेप्टेबल स्पॉन्सरशिप नहीं है। एक्सेप्टेबल आपके ब्लड रिलेटिव ही हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था कि अगर किसी का कोई बहन भाई या माँ बाप में कोई बाहर है और वहाँ से वो पैसे भेजता है और उसका अकाउंट एक्टिव है, तो क्या वो अकाउंट आप एज ए जो है यूज़ कर सकते हैं? आप उस अकाउंट को एज ए मेन अकाउंट यूज़ ना करें, आप अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाएं, लेकिन उस अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करवा के अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में करवा के जो है आप शो करवाएं। और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी बाहर की इनकम हो जाएगी। आपका जो बहन भाई बाहर है या आपका कोई पेरेंट बाहर है, उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वही आप एज ए सोर्स ऑफ इनकम शो कर सकते हैं कि वो इस अकाउंट के थ्रू अपने पैसे भेजते हैं और वही आपने पैसे अपने जो है स्टडी के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह करके ये आपकी एक हायरार्की बनती है, क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट अकेली ही शो नहीं करनी होती, आपने सोर्स ऑफ इनकम भी बताना होता है कि ये बेसिकली पैसे जो आए हैं ये आपको कहाँ से मिले हैं, और फ्यूचर में आपको अगर पैसों की ज़रूरत होगी, वहाँ पर जाकर लिविंग एक्सपेंसेस या किसी और किस्म के एक्सपेंसेस की ज़रूरत होगी, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए 2 चीज़ें बेसिकली आपने चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट मौजूद इस वक्त आपके फाइनेंशियल, प्लस आने वाले दिनों में जो आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम शो कर दें और आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो जो रिक्वायर्ड मैंने आपको बताई है, तो आपका वीज़ा लगने का कोई मसला नहीं होता कि आपका वीज़ा ना लगे, इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा। तो इसके अलावा अगर कोई आपका मज़ीद इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमारी टीम में से किसी से बात करके इसके बारे में मज़ीद अपनी असेसमेंट भी करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।